एवरीवन, डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आधारशिला मॉड्यूल भाग 3 की प्रश्नोत्तरी जो कि आकलन परीक्षा के लिए उपयोगी है, जो विभिन्न जनपदों के विभिन्न ब्लॉकों में आकलन परीक्षा हो चुकी है, उनमें पूछी जा चुकी है। तो हमारी ये श्रृंखला है। इसमें प्रत्येक मॉड्यूल, जो 3 मॉड्यूल हैं, आधारशिला, ध्यान आकर्षण और शिक्षण संग्रह, उनकी जो भाग हैं, प्रत्येक भाग पर आधारित एक वीडियो होता है। जिस आधारशिला मॉड्यूल का ये भाग 3 है और टोटल जो सीरीज का पार्ट 17 है। तो देखते हैं इस वीडियो को, साथ ही आप यहाँ से PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। ये आधारशिला मॉड्यूल का जो भाग 3 है, भाग 3 से संबंधित जो भी प्रश्नोत्तरी है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और इस पे फाउंडेशन लर्निंग, इसे आधारशिला को जो इंग्लिश में कहते हैं फाउंडेशन लर्निंग शिविर आपको चलाने हैं जब भी विद्यालय आपका सत्र शुरू होगा उस समय। और यदि यहाँ पर एक आपको खुशखबरी देना चाहूँगा, यदि आप ऑनलाइन ख़रीदारी के शौकीन हैं और ट्रस्टेड वेबसाइट से चाहते हैं कि हमें कम दाम में, यानी कि ऑफ़र पर, कुछ रिलैक्स में, कुछ छूट में सामान ख़रीदना है, तो आप सीधे अमेजन से ख़रीदें सस्ते में। क्लिक हेयर जो लिखा हुआ है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे आप सीधे अमेजन की वेबसाइट पर चले जाएंगे। जैसे कि हम आपको यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करके दिखा रहे हैं, इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। और आप क्रोम के थ्रू, या आपके में अगर इंस्टॉल है अमेजन वो आता है, तो उसके थ्रू आप सीधे जा सकते हैं, या फिर क्रोम पर क्लिक करके आप सीधे जा सकते हैं खरीदारी के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं सबसे पहला प्रश्न इसमें कौन सा शामिल किया गया है। तो पहला प्रश्न है, आधारशिला के किस भाग में गणित शिक्षण के लक्ष्य और लर्निंग आउटकम का विवरण दिया गया है। गणित शिक्षण के लक्ष्य और लर्निंग आउटकम के विवरण की बात की गई है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है इसका भाग 3 में, और ऑलरेडी मैं भाग 3 का ही ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आपको ये पता भी होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, आधारशिला के किस भाग में संख्या पूर्व अवधारणाएं, शून्य की अवधारणात्मक समझ का विवरण दिया गया है। इस प्रश्न में थोड़ी मिस्टेक है, फिर से मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ जो सही है। आधारशिला के किस भाग में संख्या पूर्व धारणाएं, शून्य की अवधारणात्मक समझ का विवरण दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है भाग 3। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, समय, कैलेंडर और मुद्रा का विवरण किस भाग में समाहित किया गया है। मतलब जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होंगे तो किस भाग में, कब ये आपको समय से संबंधित बताना है, कैलेंडर और मुद्रा से संबंधित जानकारी देना है, तो किस भाग में ये दिया गया है। तो आधारशिला के ये भाग 3 में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, बच्चों में गणितीय कौशलों के विकास के लिए कितने केंद्रिक आउटकम दिए गए हैं। तो जो केंद्रिक आउटकम की संख्या है वो है 5 केंद्रिक आउटकम दिए गए हैं। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से जा कर के आप डेली ग्रो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो सब्सक्राइब करें लिखा है, जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे वैसे ही आप सीधे यूट्यूब पर पहुँच जाओगे इस प्रकार से। और यहाँ से आप वीडियो को देख पाएंगे, सभी प्ले लिस्ट देख पाएंगे, सभी वीडियो देख पाएंगे जो भी यहाँ पर हमारे पड़े हुए हैं। जो भी आपको पसंद आए उसको आप आसानी से देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात मेरी समझ में आ रही होगी कि इस PDF में जहाँ भी क्लिक करें वगैरह लिखा है, वहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको सही जानकारी ही मिलेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर आ गए प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया गया है देखते हैं। गणित सीखने सिखाने का क्रम क्या है। तो देखिए, जो आधारशिला में गणित सीखने सिखाने का क्रम दिया गया है वो आपका है EL, P और S। ये 4 वर्ड आपको दिए गए हैं गणित को सीखने सिखाने के बारे में। E से मतलब एक्सपीरियंस यानी अनुभव, L से मतलब लैंग्वेज यानी भाषा, P से मतलब पिक्चर्स यानी कि तस्वीरें, और S से सिंबल्स का मतलब जो प्रतीक होते हैं उनके आधार पर आप बच्चों को सिखा सकते हैं। अब देखते हैं एक और प्रश्न ले लेते हैं। 6 नंबर, गणित में सही उत्तर निकालने से ज़्यादा क्या ज़रूरी है। तो देखो, गणित में सही उत्तर से ज़्यादा निकालना ज़रूरी है सही प्रक्रिया। यदि बच्चा प्रक्रिया सही जानता है तो कैलकुलेशन यदि मिस्टेक भी होती है तो आगे चल के वो सही कर लेगा, लेकिन प्रक्रिया ही नहीं जानता है तो कोई फ़ायदा नहीं है गणित में। यदि आप अमेजन से शॉपिंग के लिए
ऑनलाइन शॉपिंग के शौकीन हैं तो आप यहाँ पर जाकर क्लिक कर सकते हैं। जो क्लिक करे लिखा है इस पर क्लिक करेंगे, वैसे ही आप अमेजन से शॉपिंग कर पाएंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। तो प्रश्न जो 7 दिया गया है वो आपका है, संख्या बोध की प्रक्रिया के लिए आधारशिला के भाग 3 में कितनी गतिविधियाँ दी गई हैं। तो संख्या बोध की प्रक्रिया के लिए आधारशिला के भाग 3 में 14 गतिविधियाँ दी गई। नेक्स्ट प्रश्न है, जो रटना होता है, रटने से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। तो जो रटना होता है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है समझना। यदि आप रटते हैं उससे अच्छा है समझें। जब आप समझेंगे तो ये रटने वाली प्रक्रिया में से आपको नहीं गुजरना पड़ेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जब आप समझते हैं तो अगला प्रश्न भी कर पाएंगे, जब आप रटते हैं तो जिस प्रश्न को रटा है उसी को आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गिनती से ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक प्रश्न है, इनको ढूंढना भी इतना आसान नहीं होता है बुक से। तो यह है, गिनती से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। तो गिनती से ज़्यादा महत्वपूर्ण है गिनना। बच्चे सामग्री की सहायता से गिनना सीख जाएं। वो ज़रूरी नहीं है कि 1 से 100 तक की गिनती याद कर लें, नहीं, उन्हें उसकी समझ आ जानी चाहिए कि ये कितना है, ये कितनी फिंगर्स हैं, ये कितने कंकड़ हैं, ये कितने पत्थर हैं, ये कितने जानवर हैं, ये उन्हें आना चाहिए, ये आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित की मौलिक संक्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो जो गणित की मौलिक संक्रियाएं हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। इनका क्रम भी यही है सीखने का, पहले जोड़, फिर घटाना, फिर गुणा, फिर भाग। मौलिक संक्रियाओं को सीखने का तरीका सबसे बेस्ट जो है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर दिया गया है वो है आपका, बच्चे 2 से 9 तक पहाड़ों का निर्माण करते हैं, किस कक्षा के बच्चों का केंद्रिक आउटकम है। बच्चे जो हैं 2 से 9 तक के पहाड़ों को निर्माण करते हैं, याद नहीं कर रहे, वो निर्माण कर रहे हैं। तो इस स्थिति में जो ये केंद्रिक लर्निंग आउटकम है वो कक्षा 2 के लिए है, इसलिए इसका सही उत्तर है कक्षा 2। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 12 नंबर प्रश्न की ओर। और जो 12 नंबर प्रश्न है वो है, बच्चे 1 से 9 तक संख्याओं का प्रयोग करते हुए घटाने की क्रिया कर लेते हैं, किस कक्षा का केंद्रिक लर्निंग आउटकम है। जो बच्चे 1 से 9 तक संख्याओं का प्रयोग करते हुए घटाने की क्रिया कर लेते हैं, तो ये जो है ये कक्षा 1 के बच्चों का लर्निंग आउटकम है। फिर से वही दोबारा से रिपीट, अमेजन से यदि आप शॉपिंग करना चाहते हैं, यहाँ से बेबी प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक करके जा सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए, जो भी शॉपिंग आपको ऑनलाइन करनी चाहिए, मेरे ख्याल से जब तक ट्रस्ट ना हो तब तक आपको ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करना चाहिए। और ट्रस्टिंग जो वेबसाइट है वो सबसे बेस्ट अपने यहाँ जो है वो अमेजन और फ्लिपकार्ट ही हैं। तो यहाँ से ही आपको शॉपिंग करनी चाहिए। यदि आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, जो लिखा हुआ है इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आप शॉपिंग वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे अमेजन की। चलते हैं एक और प्रश्न ले लेते हैं और इस प्रश्न में दिया गया है, किसी संख्या में से एक ही संख्या को बार बार घटाने की संक्षिप्त प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब कोई संख्या आपने मान के चलिए ये 5 ले लिया या 10 ले लिया, 10 में से 2 घटाया 8, फिर 8 में से 2 घटाया कितना बचा 6, 6 में से 2 घटाया 4। इस प्रकार से यदि कंटिन्यू एक ही संख्या घटाते जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं भाग। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की संक्षिप्त प्रक्रिया क्या कहते हैं। यदि आप बार बार जोड़ते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं गुणा। अब चलते हैं नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न की ओर। तो जो अंतिम प्रश्न है यहाँ पर वो है, उंगली, बच्चे उंगली, कदम, भुजा आदि से लंबी छोटी लंबाइयों का माप तौल कर लेते हैं, किस कक्षा के केंद्रिक लर्निंग आउटकम है। तो वो कक्षा 1 के लिए केंद्रिक लर्निंग आउटकम है। तो ये है आधारशिला भाग 3। इस पर भी क्लिक करेंगे तो आप शॉपिंग वेबसाइट पर जाएंगे, अमेजन से खरीदें सस्ते में। यहाँ से आप अमेजन से खरीद सकते हैं, वो भी किफ़ायती दाम पर। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।